क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रल रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो अगर लास्ट लेक्चर ठीक से देखा, लास्ट वीडियो ठीक से देखा तो फिर समझ में आ रहा है कि यहाँ तो अगर हम रूट एक्स का इंटीग्रल ही फाइंड कर लें तो काम चल जाएगा। फर्स्ट फाइंड इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आता है आपको, एक्स पावर 1/2 लिखा है, तो क्या होगा एक्स पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया आपके पास एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3/2, जिसे आप लिख सकते हो प्लस सी लास्ट में ही लगा देना, जिसे आप लिख सकते हो 2/3 टाइम्स एक्स पावर 3/2। अब ये रिजल्ट आया रूट एक्स के लिए। हमें जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है उसमें एक्स को रिप्लेस किया गया है जिस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस एक्सप्रेशन में एक्स को रिप्लेस किया गया है ए एक्स प्लस बी से। ठीक है, हाँ डी एक्स वाला एक्स रिप्लेस नहीं कर रहे क्योंकि हमें इंटीग्रेट तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना है। आपका हो गया अगर कि इंटीग्रेशन ऐसा लिखा है रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी और डी ए एक्स प्लस बी, इसका मीनिंग तो क्या होता है? इसका मीनिंग तो ये होगा कि यहाँ पर इंटीग्रेट ही किससे रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, विद रेस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी। ये हमें नहीं करना है, हमें तो इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने एक्स को रिप्लेस किया ए एक्स प्लस बी से सिर्फ उस एक्सप्रेशन में जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, इंटीग्रैंड में रिप्लेस किया। तो देखिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या बताया आपको, किस तरह से निकालते हैं। 2/3, अब डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होगा, बाय ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट पहले आया था उसे यूज़ करके वैसा ही रिजल्ट आएगा, बस रिजल्ट में एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखना है और पूरे रिजल्ट को डिवाइड करना है एक्स के कोफिशिएंट से। तो डिवाइड कर दिया पूरे रिजल्ट को ए से, तो ये आंसर बनेगा। ठीक है, 2/3 है ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी, ये एक तरीका है। ठीक है, इसी रिजल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन से, तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी करके देखते हैं। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो लेट्स इंटीग्रेट रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हमने पुट किया ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए, बी का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आया डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय ए, है ना, ए यहाँ था फिर साइड चेंज कर दिया उसका, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमें जो इंटीग्रेशन दिया था वो क्या बन गया, वो बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो बना रूट ऑफ टी क्योंकि एक्स प्लस बी को टी लिखा है हमने, और डी एक्स को लिखा डी टी बाई ए।
तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। टी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करने को बोला गया है। देखो 1/a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिर्फ रूट टी का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा टी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो ये हुआ 1/a टी पावर 1/2 प्लस 1 होता है 3/2 और नीचे भी 3/2। अब t हमने क्या पुट किया था, ax प्लस बी, ax प्लस बी को t पुट किया था, तो फाइनल रिजल्ट में इस तरह से लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में 3/2 है, उसे तो इस तरह से लिखा जा सकता है 2/3 a, और t की जगह लिखा हमने ax प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी। दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, पहले भी यही आंसर आया था, अभी भी यही आंसर आया, दोनों मेथड से। ठीक है।